हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडीज चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, सभी को गुड मॉर्निंग। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल 10 बज चुके हैं। डेली 10 बजे हमारी ये क्लास होती है, तो यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे। इन अंतिम दिनों में यदि आप ताबड़तोड़ तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मेरे पास तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से क्लासें लेते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए मेरे पास तो। ठीक है ना। अब जितने क्वेश्चन आप करोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, जितने एमसीक्यू आप करोगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। जितने मॉडल पेपर आप निकालोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। इसलिए रोज़ डेली आप मॉडल पेपर यहाँ पर देखते रहेगा मेरे पास तो। सुबह 10 बजे रीजनिंग का, 4 बजे शिक्षण अभिरुचि, जीके महा मेगा टेस्ट 8 बजे और हिंदी आपका 9 बजे। ठीक है ना। ये क्लासें आप लेते रहिए ताकि आपको पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिल सके और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सके। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले मोटिवेशन की ओर। उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलें। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो मेरे पास तो इन समस्याओं से, इन परिस्थितियों से आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना। कोई भी जीवन में परिस्थिति आए, ठीक है ना, उससे घबराना नहीं है, उसको पार करना है मेरे पास तो, और मुस्कुराते मुस्कुराते आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना। तो वही है कि मेहनत करनी है और मेहनत के बिना कुछ नहीं है, तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यासों। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे पास तो आपको वेन आरेख दे रखे हैं। इसमें से आपको बताना है कि मिनट, दिन और महीने में कौन सा यहाँ पर है जो कि डायग्राम बनेगा, वेन आरेख बनेगा, बताइएगा। तो यहाँ पर हम बात करें, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दो अपने साथियों को, सभी को बुला लीजिए ताकि वो भी जुड़ सकें और क्लास का पूरा पूरा लाभ उठा सके, है ना। देखिए ये हो गया महीना, इसके अंदर ही दिन आता है और इसके अंदर ही मिनट हो जाएगा। आगे बात सुन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं, जिसमें राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है, आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है। बताइए कि दौड़ में कौन जीतता है? सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 5 छात्र हैं जो कि भाग लेते हैं दौड़ में। आपको बोला गया है जिसमें राज मोहित से पहले, राज है, मैं इस ऊपर ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। राज है मोहित से पहले, ठीक है, पहले पर गौरव के बाद आता है, मतलब कि गौरव इससे पहले पहुंच चुका है, ठीक है। आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद में दौड़ पूरी करता है। आशीष है जो कि सचिन से पहले और इसके नीचे सचिन, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि जीता कौन, तो जीता कौन? गौरव। ऊपर ऊपर कौन है? गौरव है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आगे बात समझ में आगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, असंगत को पहचानिए। असंगत को पहचानिए, बताइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये 3 जो साइन है वो है मुद्राओं के साइन। क्या है दोस्तों? मुद्राओं के साइन है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? इसका मतलब होता है हैशटैग। आगे बात समझ में? तो ये अलग हो गया और बाकी ये क्या हो गई? मुद्राओं के क्या है? संकेतक है। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को शेयर भी करते रहो। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में भिन्न है। नेहरू, राजाजी, सरदार पटेल या फिर आचार्य कृपलानी। देखिए यहाँ पर हम बात करें नेहरू, राजाजी और सरदार पटेल, ये तीनों क्या हैं, बिल्कुल संवैधानिक पदों पर है, क्योंकि राजनेता थे। क्या दोस्तों, राजनेता थे, लेकिन आचार्य कृपलानी नहीं थे। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है। बताइए कि सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी आंसर देंगे अच्छे से। चलिए देखिएगा यहाँ पर रमेश और सुरेश क्या हैं, रमेश और सुरेश रमेश और सुरेश क्या है, भाई भाई हैं। आगे बात समझ में। राखी और गीता आपस में बहनें हैं, राखी और गीता आपस में बहनें हैं। ये राखी और गीता, आगे समझ में। रमेश का लड़का गीता का भाई है। रमेश का जो लड़का है वो क्या है, गीता का भाई है। मतलब कि ये जो लड़का है इसका भाई कौन है, गीता, गीता का भाई है। और ये किसका भी भाई है, राखी का भी भाई है। आगे बात समझ में। अब आगे आपको क्या बोला गया है, बताइए कि सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये तीनों हैं इनके पिता कौन है, रमेश जी हैं। ठीक है, रमेश का भाई कौन, सुरेश जी है। अब आपके पिता का भाई आपके क्या लगेगा, चाचा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परवीन उत्तर दिशा की ओर चल रही है, सॉरी परिणीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है। वह बाईं ओर मुड़ती है और फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। अब अंत में वह दाईं ओर जाती है। अभी वह किस दिशा में चल रही है। बताइए। देखिए जो परिणीता है वो जा रही है उत्तर दिशा में, मतलब कि ऊपर की ओर। ठीक है, अब वह बोल रही है कि अब वह बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है मतलब कि इधर मुड़ेगी। ठीक है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ती है मतलब कि इधर मुड़ेगी, और अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है मतलब कि इधर मुड़ेगी। तो अब वह किस दिशा में जा रही, तो यह दिशा कौन सी आपकी, पश्चिम। कौन सी है दोस्तों, पश्चिम दिशा है। आगे बात सुने, तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बाईं ओर और फ्रांस के ध्वज के दाहिने तरफ, ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिने तरफ और जापान के ध्वज के बाईं तरफ था। तो जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर था। बताइए कि कौन दो ध्वज की मध्य में है। आंसर दीजिएगा, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए जो बोला जा रहा है वो करते रहिए, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर बोला जा रहा है मेरे पास, तो ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्र ध्वज, अमेरिका का मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भारत के राष्ट्र ध्वज से बाईं ओर है, मतलब कि भारत यहाँ पर इंडिया,
ठीक है, उसका बाईं ओर इधर ही हुआ। आगे बात सुने, और क्या बोला जा रहा है, फ्रांस के ध्वज के दाईं ओर है, मतलब कि फ्रांस यहाँ पर है, तभी इसके बीच में है कौन है, अमेरिका। आगे बात समझ में। अब क्या बोला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ है, मतलब कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को मैं ओ से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आगे क्या बोला जा रहा है, जापान के ध्वज के बाईं तरफ था, मतलब कि जापान यहाँ पर होगा। जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं तरफ था, मतलब कि चीन का यहाँ पर है। आगे बात समझ में। तो अब आपको बोला गया है कि बीच में कौन से ध्वज हैं, एक तो इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक तो इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, किन किन का सही था एक बार से थम्स अप कीजिए मेरे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, शेर मांद से संबंधित है, उसी प्रकार खरगोश किससे संबंधित है, बताइएगा। छेद, गड्ढा, बिल या फिर खेत। देखिए, जिस प्रकार जो शेर है वो मांद में रहता है, किसमें, मांद में रहता है, उसी प्रकार जो खरगोश है वो खड्डा खोदता है और खड्डे में रहता है। आगे बात सुनिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा, बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। देखिएगा मेरे पास तो, ऐसे क्या करना है, यहाँ पर आपको बोला गया 35 छात्रों की एक कक्षा है, 35 छात्र हैं टोटल, ठीक है, 35 छात्र हैं। आगे बात सुनो, गोविंद का ऊपर से स्थान, गोविंद का ऊपर से स्थान है कितना, 6ठा, ये यहाँ पर है गोविंद 6 नंबर पर। आगे बात सुनो, ऊपर से आपको बोला गया है कि कृष्ण है गोविंद से 7 स्थान नीचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर है आपका कृष्ण, ठीक है। कृष्ण का नीचे से स्थान कौन सा होगा, अब देखिए मेरे पास तो 6वें स्थान पर यह है। आगे बात में 6वें स्थान पर यह है, 7 8 9 10 11 12 13वें स्थान पर आपका हो जाएगा के ऊपर से, ऊपर से के का स्थान कौन सा हो गया, 13वां हो गया। आगे बात में 35 आपको टोटल दे रखा है, ठीक है ना, 35 आपको टोटल दे रखा है, तो 35 माइनस आप करोगे 13, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस करोगे 13 और प्लस कर दोगे 1। आगे बात समझ में, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही घटाओगे तो 12 और यहाँ पर आपका 22, यहाँ पर आपका 23 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आया तो एक बार से फिर से आप देखिएगा, आ जाएगा आपको समझ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कोड आपको दे रखे हैं 2, एक तो प्राइवेट और रिस्क आपको पूछा है, इसका कोड क्या होगा, देखिए कुछ भी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है। 2 3 वी का कोड 4, ठीक है ना, 7 6 9, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी 8, एक मिनट देखिएगा यहाँ पर
फिर से देखिएगा, देखिए 2, चलिए देखिए 2, आई का कोड 3, वी किधर है, वी का कोड यहाँ पर देखिए दोस्तों 4, उसके बाद में ई का कोड किधर है, 7, बिल्कुल 7 है। और देख लीजिए यहाँ पर टी का कोड क्या है, 6 है, ठीक है। और उसके बाद में एस का यहाँ पर एस का कोड 9 है। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में सबका आ गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वर्षा मापी वर्षा मापता है तो सिस्मोग्राफी क्या मापता है? तापमान, प्रवाह धारा, भूकंप या फिर आर्द्रता। सिस्मोग्राफी मेरे प्यास तो क्या मापता है, भूकंप मापता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ चुका है शानदार क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों, ठीक है ना, उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? देखिए जितने भी शब्द हैं, जितने भी अक्षर हैं, उनके एक एक आप गिनते रहिए, देखिए ना, ठीक है ना, इस प्रकार से FGHIJKLM नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे से गिनिए। RSTU, देखिए ये आ गया RSTU, कितने, उतने ही अक्षर हैं जितने कि इनमें गेप आ रहा है। एक तो ये हो गया। VWX नहीं आया। उसके बाद में देखिए ई से गिनते हैं, एक तो हो गया, ठीक है ना, कौन सा, R और U, ठीक है। अब देखिए ई से गिनते हैं, EFGHIJ नहीं आ रहा है। आगे क्यू से गिनिए, QSTUV नहीं आ रहा है, आगे गिनिए, ठीक है ना, क्यू से गिनिए मेरे दोस्तों, नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यू से UVWX नहीं आ रहा है। ESEFG नहीं आ रहा है। अब पीछे से देखिए मेरे दोस्तों, इधर से टी, ठीक है ना, आगे बस में टी से आपको यहाँ से देखना है, UVWXYZ नहीं आ रहा है। एन से देखिए, NOPQ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, N और Q। आगे बस में 2 हो गए। और देखिए, और है क्या कोई? और यहाँ पर आप गिन लीजिए, गिनेंगे तो आपका यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, और यहाँ पर 2। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है मेरे पास, तो करिएगा। सबसे पहले आप क्या देखोगे, कितने अक्षर हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितने हैं? 19 शब्द हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, 3-3 के जोड़े बना लिए मैंने। ठीक है, 3-3 के जोड़े बनाए। देखिए MON, 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 NMO, यहाँ पर NMONNO, कौन सा ऑप्शन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। सिंपल सा है। देखिए 19 आया है आपके, तो यहाँ पर आप 3-3 के जोड़े बना सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, आगे बात समझ में, बिल्कुल।
और यहाँ पर हमने इसको एन, देखिए थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आपको समझ में आएगा कि 3 के बनाए कि 4 के बनाए, कितने के बनाए। आगे बात सुने, चलिए। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है, फिर जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया वहाँ से अब कितना दूर है बताइएगा। बताइएगा। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दीपक है पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चल चुका है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आ गया, 75 मीटर चल चुका है। उसके बाद में वह क्या करता है, बाएं मोड़ता है और 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चला है, ये 25 मीटर चल गया, ठीक है। पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है। कितना चल गया, 40, ठीक है। उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, मतलब कि यहाँ यहाँ पर आ गया वो 25 मीटर। और जिस स्थान से दीपक चलना प्रारंभ किया उस स्थान से कितना है, तो देखिए ये हो गई इतने 40, ठीक है ना। ये यहाँ पर खड़ा है अभी 40 और ये 75 है पूरी। 75 में से 40 घटा लो मेरे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 35। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ग स्थान ख से 40 मीटर किस स्थान में है, दक्षिण पूर्व में है। बताइए कि ग और ग का स्थान क से किस दिशा में है, बताइएगा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क स्थान ख से, देखिए ख से, ख यहाँ पर है और क, देखिए क स्थान है वो ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम, देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ ख से, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा हुआ, देखिए ये हुआ दक्षिण और ये हुआ पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मतलब कि ख से इधर। आगे बात समझ में, यहाँ पर कौन है, क है। आगे बात सुन, कितना, 40 मीटर दूर। आगे बात सुने, आगे देखिए ग स्थान ख से 40 मीटर दूर दक्षिण पूर्व है। दक्षिण मतलब कि ये हो गया और ये पूर्व मतलब कि इस तरफ है। यहाँ कौन है, ग है, ठीक है, और 40 मीटर दूर है। आपको बोला गया है कि बताइए कि ग स्थान क से किस दिशा में है। तो क से मेरे दोस्तों किस दिशा में है, इस दिशा में, मतलब कि ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर जिसका भी पूछे वहाँ पर एक छोटा सा प्लस का चिन्ह बनाकर आप इधर देख सकते हो, इस तरफ है तो इस तरफ है ग, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये तो पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपको कोड दे रखे हैं कि ए गुणा बी का अर्थ होता है ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ होता है ये होता है, ये होता है, इस प्रकार से, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16, ए जे की बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एल बड़ा है वी, इस प्रकार से, ठीक है ना, एस ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कजिन प्रदर्शित करता है यदि दिया गया है कि जे की बहन है। बताइए दोस्तों। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है वो करते रहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको विजिबल होगा
नहीं है तो कोई बात नहीं, हॉरिजेंटल मोड पर कर लीजिएगा मोबाइल को। देखिए एल और इसमें क्या संबंध है, देखिए इधर एल और वी, एल वी मतलब कि एल वी की पुत्री है, एल है जो कि वी की पुत्री है। देखिए यहाँ पर वी की पुत्री कौन है, एल है, ठीक है। आगे देखिएगा वी जे की पत्नी है, वी है जो कि जे की पत्नी है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। आगे देखिए जे प्लस पी, तो जे पी का पिता है, जे है जो कि पी का पिता है, मतलब कि एल का कोई भाई बहन है, ठीक है। आगे देखिए चलिए आगे देखिए मेरे पास तो एस गुणा ए, ये हो गया इतना सा। अब आगे देखिएगा मेरे पास तो आगे बोला गया आपको एस गुणा ए, एस गुणा ए का मतलब क्या हुआ, एस ए का पुत्र है, एस है वो ए का पुत्र है, ए डी का दे, ए डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, ठीक है। डी एफ का पिता है, डी है जो कि एफ का पिता है, मतलब कि एफ इसका भाई बहन कुछ है। एफ ई की, एफ है जो कि ई का क्या है मेरे पास तो, एफ ई की पत्नी है, एफ ई की पत्नी है, ई की पत्नी है। ई के का पिता है, ई है वो के का पिता है, मतलब कि इसका बेटा है या फिर बेटी है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म कजिन प्रदर्शित करता है। ए जे की बहन है, ए है जो कि जे की बहन है, तो जे तो यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ए जे की बहन है तो यहाँ पर ए कहीं पर दिखाई दे रहा है, चलिए ये रहा, ए की बहन है, ए येरी इसकी बहन है जे। आगे बात सुने, चलिए चलिए हम इसको डायरेक्ट यहीं पर जोड़ देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर यही है। चलिए ये क्या है, जे है जो कि ए है जो जे की बहन है। आगे बात सुने, अब देखिए मेरे पास तो आपको पूछा गया ऑप्शन में, देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, एल पी, तो एल और पी, देखिए एल यहाँ पर है, पी यहाँ पर, ये तो क्या हो गए, कजिन नहीं है, ठीक है ना, कजिन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। आगे देखिए बी नंबर, एस और पी, एस ये आपका ये देखिए यहाँ पर रहा, ये रहा एस और ये पी, तो ये एक दूसरे के क्या है, कजिन है मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो गई बहन और ये हो गया भाई, तो यहाँ पर एक दूसरे के जो भी पुत्र पुत्री हैं वो क्या हो जाएंगे, कजिन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से आप 17वां क्वेश्चन करोगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास तो, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, या फिर आप इसको होमवर्क समझिएगा, ठीक है ना, इसका आंसर आप होमवर्क के लिए लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश कहा जाए, आकाश को समुद्र कहा जाए और समुद्र को पगडंडी कहा जाए, तो वायुमंडल कहाँ उड़ेगा, बताइएगा। सिंपल सी बात है मेरे पास तो, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, समुद्र में उड़ेगा, ठीक है ना, आकाश को समुद्र कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास तो, आंसर दीजिएगा। प्रशांत कार्यालय जाने के लिए बस स्टैंड के लिए यहाँ पर जो कि नियमित समय की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल गया, घर से बस स्टैंड
स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। अब वह बस स्टॉप प्रातः 8:40 पर पहुंच गया। बताइए कि सामान्य दिनों में वह कितने बजे जो कि घर से निकलता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 8:40 में से आप क्या करोगे, 15 मिनट घटा लीजिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में। देखिए इधर मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, बिल्कुल काफ़ी विद्यार्थियों का आंसर आया है। आपको पूछा है यहाँ पर, देखिए पूछा क्या है वो देखिए पहले तो, है ना। देखिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल चुका है, ठीक है ना। 15 मिनट पहले निकल चुका है, ठीक है। घर से बस स्टैंड पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, 10 मिनट लगते हैं। वह बस स्टॉप प्राप्त 8:40 पर है जो कि पहुँच जाता है। बताइए कि वह सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता है। अच्छा, घर से निकलता है वो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास तो 8:40 पर आप आज वो पहुँच चुका है, ठीक है। अब 8:30 पर आज वो रवाना हुआ है घर से, ठीक है। 8:30 पर आज रवाना हुआ है, मतलब कि वो 8:45 पर रोज़ रवाना होता है। आगे बात सुने, क्योंकि 8:30 पर तो वो आज रवाना हुआ है, मतलब कि 15 मिनट पहले रवाना हुआ है, तो 15 मिनट बाद रवाना होता है रोज़। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह है और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 2 सप्ताह पहले भी रविवार था, ठीक है, 2 सप्ताह पहले भी रविवार था। अब 4 दिन पहले आप गिन लीजिए, ठीक है ना, रविवार से 4 दिन पहले गिन लीजिए। शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार। आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बुधवार। ऑप्शन नंबर सी बुधवार। आगे बात सुने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है और राम की पत्नी शीला है। दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है। तदनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है, बताइएगा। देखिए मेरे प्यास तो जल्दी से कीजिएगा। शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है। देखिए राम है जो कि रवि का भाई है, आरवी लिख रहा हूँ, ठीक है, रवि का भाई है। राम की पत्नी शीला है, तो राम की पत्नी है वो शीला है। आगे बात सुने। दीपा रवि की बहन है, दीपा है जो कि रवि की बहन है। आगे बात समझ में। दीपा की माँ शांति है, दीपा की माँ कौन है, शांति है। एच एच लिख दिया है, ठीक है। आपको बोला गया शीला रवि की भाभी है, तो रवि की भाभी है मतलब कि प्लस लिख देता हूँ यहाँ पर। आगे देखिए, शीला का शांति से क्या संबंध है। तो शीला और शांति का संबंध क्या है, पुत्र वधू है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात सुने। तो मेरे पास तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लासेज के लिए मेरे पास तो जुड़े हमारे साथ में, डेली ये क्लासेज लें ताकि आपका अंतिम दिनों में बिल्कुल सिलेक्शन श्योर हो सके और आपकी अच्छी तैयारी के साथ आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।